नमस्कार, स्वागत है आपका जन की बात में। आपके साथ मैं हूं पारुल त्यागी और मैं हूं आपके साथ काजोल नारायण। आज फिर जन की बात में एसएससी जीडी कांस्टेबल 2018 का मुद्दा हम उठाने जा रहे हैं, क्योंकि आज उनमें उत्साह बढ़ा है, उनके हौसले बढ़े हैं और कहीं ना कहीं उम्मीद भी जागी है, क्योंकि आज संसद में उनका मुद्दा उठाया गया है। तो ऐसे में अब उन्हें लग रहा है कि संसद में उनका मुद्दा उठा दिया गया है तो सरकार तक आवाज आसानी से पहुंच जाएगी। जो सरकार है, सरकार के जो नुमाइंदे हैं, जो अब तक इन्हें कहीं ना कहीं नजरअंदाज कर रहे थे, वो अब इन्हें देख रहे हैं, सुन रहे हैं। लेकिन ज्वाइनिंग मिलेगी या नहीं मिलेगी, यह अब भी सवाल जस का तस बना हुआ है, क्योंकि आज दूसरी वैकेंसी भी सरकार ने जारी कर दी है एसएससी के जरिए 2021 की, जो कि 10 अगस्त तक रहेगी। यानी कि अगर आज आप आवेदन करते हैं तो आप अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। ऐसे में एक तरफ तो इनका मनोबल उठा है पारुल, क्योंकि संसद में इनकी आवाज उठाई गई, लेकिन दूसरी तरफ कहीं ना कहीं कश्मकश में है, क्योंकि आज नई वैकेंसी निकली है। कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनकी एज अभी बची है, जो दोबारा से आवेदन कर सकते हैं, तो उनके मन में उम्मीद जागी है कि हम दोबारा से तैयारी कर लें, दोबारा से आवेदन कर लें। लेकिन अगर वो दोबारा जाते हैं, क्या गारंटी है कि उन्हें दोबारा वहां पर पूरी तरह से ज्वाइनिंग मिल जाएगी, या फिर अगर इनसे जो लोग हैं, बाकी जो अभ्यर्थी उनसे अलग होते हैं, तो कहीं ना कहीं इनमें बीच में एक खटास भी हो सकती है। आगे अगर ये फिर प्रदर्शन करते हैं तो फिर वो संख्या हमें देखने के लिए नहीं मिलेगी। बिल्कुल काजल, और देखिए कहीं ना कहीं लगातार जो ये प्रयास कर रहे थे, आज शायद उसी का नतीजा है कि आज इनका मुद्दा जो है वो संसद में उठा। हालांकि देखिए न्यूज वर्ल्ड इंडिया की टीम भी लगातार इनके मुद्दा उठा रही है, इनकी आवाज लगातार उठा रही है ताकि सरकार तक पहुंच सके। और कहीं ना कहीं देखिए न्यूज वर्ल्ड इंडिया की मुहिम और इन स्टूडेंट्स का प्रयास ही है जो आज इनका मुद्दा जो है संसद तक पहुंचा है। लेकिन जिस तरह से काजोल आप कह रही है कि आज इन स्टूडेंट्स में एक तरह से निराशा भी थी कि अगली ज्वाइनिंग आज निकाली गई है। आज आप खुद ग्राउंड जीरो पर मौजूद थी, वहां तमाम स्टूडेंट से आपने बातचीत की। मैं सबसे पहले काजोल यही जानना चाहूंगी क्या उन लोगों का रिएक्शन, क्योंकि एक तरफ तो देखिए था कि आज वैकेंसी निकली है, दूसरी तरफ इनके मन में इस चीज की भी खुशी थी कि संसद में ये मुद्दा उठाए, तो इस पर उन लोगों का क्या कहना था? देखिए पारुल, जब अगर अभ्यर्थियों के बीच आप जाओ तो देखिए कई चेहरे ऐसे थे जो खिलखिला रहे थे, कई चेहरे ऐसे थे जो बहुत ज्यादा निराश थे, क्योंकि उनके पास ठिकाना नहीं है पारुल। अभी जहां वो जा रहे हैं वहां से लौट जाते हैं, क्योंकि ज्यादा दिन तक एक जगह पर वो नहीं ठहर सकते। दूसरी तरफ आज खुश थे कुछ चेहरे, इसलिए क्योंकि संसद में उनकी आवाज उठाई गई, तो उन्हें लगा कि सरकार तक हमारी आवाज अब पहुंच गई है, उम्मीद कहीं ना कहीं बढ़ गई। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा हुआ। और दूसरी तरफ ये हुआ कि नई वैकेंसी सरकार ने निकाल दी है, तो उनका जो संगठन है ना, पूरा एक जो ग्रुप है वो टूट जाएगा, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे हैं वो कहीं ना कहीं ये सोच रहे हैं मन में कि अब हम दोबारा से ट्राई कर सकते हैं। हालांकि हम भी यही चाहते हैं कि अपना मनोबल वो बनाए। देखिए एक बार आप फेलियर होते हैं, जरूरी नहीं है कि आपकी पूरी लाइफ खत्म हो जाती है या सब कुछ खत्म हो जाता है। आप दूसरा मौका जरूर जिंदगी को दें, हम भी यही चाहते हैं। लेकिन उससे इनका जो संख्या है वो भी कम होगी, साथ ही साथ जो प्रभाव पड़ेगा सरकार पर वो भी कम होता हुआ नजर आएगा। लेकिन दूसरी तरफ ये कहते हैं कि वैकेंसी चाहे सरकार जितनी मर्जी निकाले, हमें कोई आपत्ति नहीं है, आप वैकेंसी निकालें, लेकिन हमें ज्वाइनिंग दे दे। लड़कियां बहुत मजबूत दिखाई दी पारुल, पहले दिन से और आज में सबसे ज्यादा मजबूत लड़कियां दिखाई दे रही हैं, लड़कों से भी ज्यादा मैं ये कहूंगी, क्योंकि उनका सीधे तौर पर कहना है कि अगर आप हमें वर्दी नहीं दे सकते तो हमें अर्थी दे दीजिए, हम घर ऐसे नहीं जाएंगे। और ये नारा काजोल पहले दिन से इन स्टूडेंट्स का है, तमाम स्टूडेंट जो है पहले दिन से ही कह रहे हैं कि या तो हमें वर्दी दीजिए, नहीं तो अर्थी दीजिए। क्योंकि देखिए अब ये अलग अलग राज्यों से दिल्ली में पहुंचे हैं, दिल्ली की सड़कों पर मजबूर हैं, खड़े हैं वो इसीलिए ताकि इन्हें ज्वाइनिंग जो है वो मिल सके। लेकिन कहीं ना कहीं देखिए हम भी यही अपील करेंगे कि आप की लड़ाई है, आप अपनी लड़ाई लड़िए, लेकिन कहीं ना कहीं आपको आगे के ऑप्शंस भी जो हैं उसके लिए भी काम करना चाहिए, उसकी तैयारी भी करना चाहिए। हालांकि देखिए कल भी हमने इसी बात पर जन की बात में काजोल बात की थी कि आगे के ऑप्शंस आपको खुले रखिए अपने, क्योंकि देखिए जरूरी नहीं है कि अगर आपका एक ऑप्शन बंद हो गया, यहाँ पे अभी आपको ज्वाइनिंग नहीं मिली है तो आगे आपकी लाइफ में कुछ नहीं है। आप देश का युवा है, आप आगे बढ़ सकते हैं, अपनी ये लड़ाई भी जारी रखिए, लेकिन कहीं ना कहीं आगे भी आप अपने ऑप्शंस खुले रखिए। पारुल आपने ये जिक्र किया है तो इस पर जो स्टूडेंट्स का कहना है वहां पर, मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, जिन लोगों से मैंने बात की है, देखिए सब लोगों का अपना अपना नजरिया होता है किसी भी चीज को देखने का या करने का। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जब उनसे सवाल किए जाते हैं कि आप दूसरा ऑप्शन क्यों, दूसरा विकल्प क्यों नहीं चुनते हैं, आप दोबारा से तैयारी क्यों नहीं करते, उनका ये कहना होता है देखिए मैम हमने इतने साल लगाए हैं, तब जाके ये मेरिट आई थी, उसके बाद हमारा नाम नहीं आया, इसमें हमें वेटिंग लिस्ट भी नहीं पता है कि आई या नहीं आएगी।
हम फिर से तैयारी तो कर ले, हमारी एज भी हम तैयारी कर ले, लेकिन क्या गारंटी सरकार लेती है कि हमें ज्वाइनिंग दे देगी? बिल्कुल। ऐसे तो हमारे 6 साल 7 साल बर्बाद हो जाएंगे। बिल्कुल काजोल, कहीं ना कहीं क्योंकि जिस तरह से देखिए एक बार इनके साथ ऐसा हुआ कि इन्हें ज्वाइनिंग नहीं मिली और कहीं ना कहीं ये जो इनके इनके मन में सवाल उठ रहा है लाजमी भी है, क्योंकि काजोल अगर हम अपनी बात करें, अगर हम बहुत मन से बहुत दिल से किसी चीज को चाहने की इच्छा रखते हैं और उसके लिए जी तोड़ मेहनत करते हैं, लगातार कई सालों तक पढ़ाई करते हैं, फिर हमें उसमें फेलियर नजर आता है बाद में, तो कहीं ना कहीं ये सवाल उठता है कि अगली बार जब हम अगली बार जो हम तैयारी करेंगे तो क्या उम्मीद करते हैं कि हमें ज्वाइनिंग जो है वो मिलेगी। कहीं ना कहीं ये सवाल उठना लाजमी भी है देखिए, लेकिन जरूरी नहीं है कि अगर आपको इस बार नहीं मिली तो अगले बार भी नहीं मिलेगी। हो सकता है काजोल कहीं ना कहीं इन स्टूडेंट्स के लिए जो है आगे कोई और अच्छा ऑप्शन हो, क्योंकि देखिए हम कहीं ना कहीं ये भी कहते हैं लाइफ में, और बहुत से लोग कहते हैं कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, तो हो सकता है इसके पीछे कोई बहुत अच्छी अच्छाई छुपी हो जो आपको अभी ना दिख रही हो, वो आगे नजर आए। ये पॉजिटिविटी तो लगातार हम स्टूडेंट्स को दे रहे हैं, लेकिन कुछ बेटियां ऐसी हैं जिनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं जी। आज जब हम लाइव कर रहे थे और जब हम बेटियों से बात कर रहे थे तो उनकी आंखों में आंसू थे कि आप तो मैडम कह रही हैं, लेकिन आप हमसे पूछिए कि हम पर क्या बीत रही है। पिछले 2 महीने से हम सड़कों पर हैं, अपने हक की मांग कर रहे हैं और बिल्कुल पारुल हक है उनका। देखिए बिल्कुल, अगर वो तैयारी कर रहे हैं, अरे हम भी किसी चीज में तैयारी करेंगे और हम पूरी तरह से मेडिकल फिट है, हमने सारे एग्जाम क्लियर करे हैं, फिर भी हमें नौकरी नहीं मिल रही है, तो अपने आप में बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आखिर क्यों, क्या इसके पीछे वजह हो सकती है, ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन अब आगे पारुल उनकी उम्मीदें हैं, तो हम ये सोच रहे हैं कि अब आगे क्या करेंगे। जिस तरह से लगातार तस्वीरें आ रही थी कि हम यहाँ से नहीं हटेंगे, हम यहाँ से नहीं जाएंगे, लेकिन अब उनके पास रहने का कोई ठिकाना नहीं है। फिलहाल काजोल आज आप गई थी, अभी वो लोग कहाँ पे रह रहे हैं? क्योंकि जिस तरह से गाजीपुर बॉर्डर से उन्हें कह दिया गया जाने के लिए, अब उनका नया ठिकाना क्या है? देखिए पारुल, अभी वो अलग अलग जगहों पे है, मैं ये नहीं कह सकती सटीक वो कहाँ है, क्योंकि जब मैंने उनसे बात की तो उनको नहीं पता कि वो कहाँ जा रहे हैं। अभी वो सिर्फ घूम रहे हैं, खाना बदोश तरीके से घूम रहे हैं, कभी गुरुद्वारे का सहारा ले लेते हैं, कुछ ऐसे हैं जो दूसरे गुरुद्वारे में जा रहे हैं, कुछ मंदिरों का सहारा ले रहे हैं, कुछ ऐसे हैं देखिए कुछ ऐसे भी हैं जो कुछ अच्छे संपन्न परिवार से भी आते हैं, वो किराए पर जिन्होंने कमरे लिए हैं, कुछ ऐसे भी हैं जो ऐसे घरों से आते हैं जिनके पास पैसे नहीं है, पैसे खत्म हो चुके हैं, पैरों में चप्पलें भी नहीं है, तो उनके लिए मुश्किलें बहुत ज्यादा हैं, खासकर की लड़कियों के लिए। कुछ अब होली का त्योहार है, तो ऐसे में कुछ ऐसे हैं जो अपने परिवार से मिलने गए हैं, क्योंकि बहुत दिनों से मौका नहीं मिला, लेकिन उनका ये कहना है कि परिवार से मिलने तो जरूर जा रहे हैं, लेकिन हम फिर वापस लौटेंगे और फिर से धरना देंगे। लेकिन पारुल इसी बीच कोरोना अपने चरम पर है, कोरोना बढ़ता जा रहा है और आज भी मैंने इनसे यही सवाल किया है कि कभी भी आप लोगों को ये कहा जा सकता है कि कोरोना चरम पर है, हम आपको यहाँ पर प्रदर्शन करने नहीं दे सकते। देखिए हमने देखा था जब पिछले साल कोरोना हुआ था, जितने भी प्रदर्शन आंदोलन चल रहे थे, जितने भी आंदोलन चल रहे थे, पूरी तरह से खत्म कर दिए गए थे। किसी तरह से जो लोगों को इकट्ठा नहीं होने देना है, सोशल डिस्टेंसिंग। तो इनका ये सवाल था कि आप ठीक है, हमें उठाइए, हमें लठ मारिए, हमें डंडे मारिए, हमें गोली मार दीजिए, हम उठने वाले नहीं है। बिल्कुल काजल, और इसीलिए ये लोग अड़े हुए हैं, क्योंकि साफ तौर पर इनका कहना है कि हमें देश की रक्षा करनी है, चाहे फिर हमें यहाँ पर अभी के अभी गोली मार दी जाए, हमें वर्दी चाहिए नहीं तो अर्थी चाहिए। साफ तौर पर इन लोगों का यही कहना है, क्योंकि देखिए जायज भी है इनकी मांग, क्योंकि देश के अलग अलग राज्यों से अलग अलग कोने से ये लोग आए हैं, बड़ी मेहनत करके 3 साल लगा के इन्होंने पढ़ाई की और उसके बाद जब ये एग्जाम दिया और हर तरह से ये लोग फिट हैं, तो कहीं ना कहीं इनको ये लगता है कि जब हम हर तरह से फिट हैं, हर तरह से हमने हर एग्जाम क्वालिफाई कर लिया, फिर क्यों हमें ज्वाइनिंग नहीं दी जा रही है। लेकिन काजोल, एक मेरे मन में सवाल ये उठ रहा है कि आज जिस तरह से संसद में इनका मुद्दा उठा है, उससे इन लोगों को फायदा कितना होगा? क्योंकि देखिए संसद में किसी भी मंत्री की बात कर ले, किसी भी नेता की बात कर ले, तो मुद्दा कई उठते हैं, स्थानीय मुद्दे होते हैं, कई बार जो है बातें कही जा सकती, लेकिन इसका प्रभाव कितना पड़ेगा? देखिए पारुल, प्रभाव तो पड़ेगा, क्योंकि जब आपकी आवाज संसद में गूंजती है ना, तो वो हर नेता तक पहुंचती है, चाहे वो सत्ता पक्ष हो, चाहे विपक्ष हो, या फिर बाहर जनता हो, क्योंकि वो आवाज फिर जनता तक भी पहुंच जाती है। तो इससे ये फायदा है कि जो कुछ तबके तक इनकी आवाज पहुंच रही थी, वो आवाज अब बड़े नेताओं तक पहुंच चुकी है और जो आम जनता है उस तक भी पहुंच चुकी है। तो इससे ये फायदा होगा कि लोग इनसे जुड़ेंगे और इनका दर्द समझेंगे। देखिए आज जब मैं लाइव करी थी पारुल, मैं एक किस्सा आपको बताती हूँ। वहां पर कुछ पुलिसकर्मी आए, पुलिसकर्मी उनसे पूछने लगे कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि हम ऐसे एसएससी जीडी कांस्टेबल 2018 के स्टूडेंट्स हैं, हम पिछले 2 महीने से यहाँ पर हैं और लगातार हम प्रदर्शन कर रहे हैं और
एनडब्ल्यूआई लगातार हमें कवर कर रहा है। जी हमने उनसे बात की तो बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने व्यवहार किया और कहा कि नहीं, आप आवाज उठाइए और आप आवाज नहीं उठाएंगे तो कौन उठाएगा। तो कुछ लोग अच्छे भी हैं, लेकिन संसद की बात है तो संसद में अब विपक्ष, देखिए विपक्ष, हम ये तो नहीं कह सकते कि विपक्ष बहुत ज्यादा मजबूत है, लेकिन जी कहीं ना कहीं विपक्ष तो विपक्ष है ही। बिल्कुल ऐसे में अगर वो आवाज उठा रहा है, देखिए किसानों की आवाज संसद से सड़क तक आई है, इनकी आवाज अब सड़क से संसद तक गई है। जी किसानों का तो कुछ नहीं हुआ और सरकार ने सीधे तौर पर कह दिया है कि हम किसी भी तरह से कृषि कानून वापस नहीं लेंगे, जी लेकिन कम से कम बात तो हो रही है ना। बिल्कुल हम ये चाहते हैं कि भले ही ज्वाइनिंग तो बात की बात है, आप उन स्टूडेंट से बात तो करिए, बिल्कुल आपकी सरकार का कोई तो मंत्री आए जो उनसे बात करे और उन्हें समझाए कि ऐसे तमाम चीजें हैं, या ऐसे हम अगली ज्वाइनिंग निकाल रहे हैं, या हम मेरिट नहीं निकालेंगे, आप एसएससी ऑफिस जाइए, वहां बात करिए, क्योंकि ये तो और SSC ऑफिस भी गए इसी थे। उम्मीद से लोग एसएससी ऑफिस गए थे कि वहां पे हो सकता है इन्हें इसका जवाब मिल सके, वहां के अधिकारी जो हैं इस बारे में इनसे एटलीस्ट बात तो कर सके, लेकिन वहां पर भी इन्हें जवाब नहीं मिला। वहां पर भी इन्हें कह दिया गया कि हमारे बस की बात नहीं, कि ऊपर से आदेश आते हैं। तो काजोल, ये कहा जाता है कि ऊपर से आदेश आते हैं, तो हम यही अपील करते हैं कि सरकार की भी जो बैठी है सरकार, केंद्र सरकार है, इन एक बार तो इन स्टूडेंट्स की बात सुने, एक बार तो आगे फैसला क्या होगा क्या नहीं होगा और वो ऐसा आपके कहते ऊपर है। हैं, बिल्कुल पारुल, ऐसा कहते हैं। आज जब बात जी मैंने इनसे सवाल किया जो स्टूडेंट्स थे कि आपको क्या देश के गृह मंत्री पर भरोसा है, क्योंकि एसएससी ये कहता है कि ऊपर से आदेश है, जी ऊपर से आदेश मतलब गृह मंत्रालय से आदेश है। तो जब इनसे सवाल किया गया, इनका सीधे तौर पर कहना है, देखिए मैडम, हमारी सरकार से कोई नाराजगी नहीं है, जी हमारी लड़ाई है, हमारे हक की लड़ाई है, हमारे रोजगार की लड़ाई है, और गृह मंत्री पर हमें पूरा भरोसा है और वो कहीं ना कहीं हमारी बात जरूर सुनेंगे जी और जरूर इस पर कोई ना कोई एक्शन लेंगे। हम चाहते हैं, देखिए मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप उन्हें ज्वाइनिंग दे दीजिए, अभी बुला लीजिए, या उन्हें बिल्कुल रोजगार दे दीजिए, आप उनकी बात तो सुनिए, उनकी बात उन्हें रखने का एक प्लेटफॉर्म तो दीजिए। अभी बिल्कुल तो सड़क पर भटक रहे हैं वो, या फिर हम लगातार उनकी आवाज बन रहे हैं। देखिए मैं खुश हूं कि हम ऐसे स्टूडेंट्स की मदद कर रहे हैं जो लगातार सड़कों पर भटक रहे हैं, और न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया लगातार ऐसे लोगों की मदद करता है, बिल्कुल इनकी आवाज बनता है। लेकिन एक अपील भी हम लगातार करते हैं कि कोई भी ऐसा कदम ना उठाए जिससे सरकार की या एनडब्ल्यूआई की या फिर आपकी किरकिरी हो, ताकि हम भी प्राउडली कह सके कि हाँ, हमने ये मुद्दा उठाया, हमने इन बच्चों की आवाज पहुंचाई और इन बच्चों की इतनी हेल्प हो सकी है। बिल्कुल काजोल, और कहीं न कहीं देखिए आवाज़ उठनी भी लाज़मी है, और कहीं न कहीं देखिए अब जिस तरह से 1 से डेढ़ महीना हो गया, 2 महीने होने वाले हैं, 2 महीने कहना गलत नहीं होगा क्योंकि बहुत समय हो गया है कि ये आ चुके हैं दिल्ली से। हालाँकि देखिए लगातार ये लोग ये भी दावा करते हैं कि हमारे और साथी भी आने वाले हैं। 1000 डेढ़ हज़ार की संख्या में हमारे बिल्कुल और पारुल, साथी आप आने अपनी वाले बात पूरी करें जी, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि संख्या की आपने जिक्र किया है, तो हाँ, आज कुछ नए चेहरे दिखे, कल भी कुछ जी। नए चेहरे दिखे थे, और उनका कहना यानी है कि कि लगातार हाँ, आना स्टूडेंट्स आना का शुरू बना हो हुआ चुका है। है, और त्योहार के बाद यानी कि होली के बाद जो संख्या है इनकी बढ़ेगी, इनका ये कहना है। बिल्कुल, मतलब यानी कि काजोल, होली के बाद जो इनका प्रदर्शन है वो मतलब एक नया रूप लेता दिखाई देगा, हो क्योंकि सकता है, जब बिल्कुल। बड़ी संख्या में इनके साथी जुड़ेंगे, क्योंकि देखिए पिछले काफी समय से ये लोग दावा कर रहे हैं, ये लोग कह रहे हैं कि हमारे और साथी 1000 डेढ़ हजार की संख्या में आने वाले हैं, फिर हम उग्र आंदोलन करेंगे ताकि सरकार हमारी बात सुन सके, सरकार तक हमारी आवाज जो है वो पहुंच सके। तो कहीं ना कहीं देखिए अभी होली का त्योहार है, हो सकता है कि कुछ स्टूडेंट्स के घर वाले अभी नहीं भेज रहे हो कि त्योहार है उसके बाद ही जाइएगा। कुछ लोग ऐसे भी हैं, काजोल आप भी बता रही थी कि होली की वजह से वो अपने घर गए चले हुए, गए, तो बिल्कुल। कहीं ना कहीं होली के बाद जो है एक नया चेहरा इस प्रदर्शन का देखने को मिलेगा काजोल। हो सकता है, क्योंकि प्रदर्शन जो है अब उसमें पॉजिटिविटी, देखिए पारुल, स्टार्टिंग में इनका जोश बहुत ज्यादा था, निराश थे चेहरे, लेकिन हौसले बहुत बुलंद थे। लेकिन बीच में जैसे इनके पास कुछ रहने का ठिकाना नहीं रहा, जी खाने पीने की व्यवस्था नहीं रही है, कहाँ से क्या चीज करेंगे, पैसे खत्म होते गए, बीच में स्थिति ऐसी हो गई थी कि बिल्कुल निराश हो चुके थे, जी उम्मीद छोड़ चुके थे। लेकिन 2 दिन से मैं देख रही हूँ कि इनकी उम्मीदें फिर से बढ़ी हैं, हौसला बिल्कुल बढ़ा है, और अब इनका ये कहना है कि हमारे जो दूसरे साथी हैं, जो लगातार सोशली हमें सपोर्ट कर रहे थे, यानी कि सोशल मीडिया के जरिए हमें सपोर्ट कर रहे जी थे, हमारे साथ तो नहीं थे, वो भी अब हमारे साथ आएंगे। हालांकि अब एक डाउट ये भी है पारुल कि नई वैकेंसी आई है तो स्टूडेंट उसकी भी तैयारी कर सकते हैं जिनकी एज बची है, लेकिन जो जी ओवर एज हो चुके हैं उनके लिए मुसीबत थोड़ी ज्यादा है।
बिल्कुल काजोल, और देखिए कहीं ना कहीं जो आप इनकी उम्मीद की बात कर रही थी, वो उम्मीद इसलिए इनकी जगती हुई नजर आ रही है पिछले 2 दिन से, क्योंकि एक इन्हें प्लेटफॉर्म मिल गया। आज संसद में जिस तरह से मुद्दा उठा, इन्हें एक प्लेटफॉर्म मिल गया अपनी बात पहुंचाने का सरकार तक, क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए पिछले काफी समय से ये इसी बात को लेकर निराश थे, परेशान थे कि इनकी बात कहीं तक पहुंच नहीं पा रही, किस तरह से अपनी बात जो है वो सरकार तक पहुंचाए। क्योंकि देखिए एनएसयूआई ने भी कहा था कि वो इनकी बात आगे उठाएंगे, तमाम मंत्रियों से, नेताओं से, इनके बड़े बड़े नेताओं से बातचीत हो रही थी, मनोज तिवारी से बात हुई थी, चिराग पासवान से बात हुई थी, लेकिन बात कहीं ना कहीं उतनी नजर नहीं आई थी, बात दबती हुई नजर आई थी, किसी ने इनका साथ नहीं दिया। लेकिन जिस तरह से देखिए आज संसद में इनका मुद्दा उठाए, तो कहीं ना कहीं एक बार फिर खुशी है इनके चेहरों पर, और वो लाजमी भी है खुशी होना, क्योंकि जिस तरह से परेशान थे, एक उम्मीद इनकी जो है वो जगती हुई काजल नजर आ रही है। तो देखिए फिलहाल के लिए इतना ही, अगली बार फिर हाजिर होंगे एसएससी जीडी 2018 के स्टूडेंट्स के मुद्दे को लेकर, क्या कुछ अपडेट होगा उससे आपको रूबरू कराएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड।